हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन सामा तबस्सुम क्लासेस। जो भी हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। खास तौर पे जो आने वाली पोस्ट है जैसे टीचर पोस्ट है, एफए है या जो जूनियर असिस्टेंट है, एनटी एग्ज़ाम है, जेकेपीएसआई है, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। सिर्फ जो है डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होती रहती है। बट दीज एमसीक्यू सीरीज आर फॉर all competitive examinations. So let's get started from today's topic is malware and test types. तो उसी के लिए हम MCQs करेंगे. What is malware? Malware होता क्या है? Malicious software, mail software, mainframe software, none. Malware का मतलब होता है malicious software. Malicious software जो है, malicious का मतलब होता है जो हार्मफुल हो, जिसका इंटेंशन गलत हो, जो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर? इनमें से कौन सा मालवेयर है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म, ऑल ऑफ दीज। बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना, जब हमें लगता है कि हमारा कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता है, हमें लगता है कि स्पीड ठीक नहीं है या हैंग हो रहा है, हम आम तौर पे बोलते हैं कि इसको वायरस हो गया है। लेकिन सिर्फ हमारे कंप्यूटर को वायरस ही नहीं हो सकता है, मालवेयर के बहुत सारे टाइप्स है, जिसमें वायरस भी एक है, लेकिन वायरस बहुत ज़्यादा मशहूर है और फैलता भी जल्दी है। ट्रोजन हॉर्स भी है, वर्म भी है। अब क्वेश्चन आपको कैसे यहाँ पे इस टॉपिक से ठीक होगा, आपको इन जो भी मालवेयर है, चाहे रैंसमवेयर हो, ट्रोजन हॉर्स हो, वर्म हो, वायरस हो या कुछ और हो, एडवेयर हो, स्पाईवेयर हो, सब के बारे में आपको अलग अलग से इन डिटेल पता होना चाहिए, तब जाके आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन हेयर। मूविंग फॉरवर्ड, अ कंप्यूटर वायरस रिक्वायर्स डाइजेस्ट टू स्प्रेड। अब देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। कंप्यूटर वायरस को स्प्रेड होने में क्या रिक्वायर होता है, क्या चाहिए होता है? इंटरनेट, ह्यूमन एक्शन, वाईफाई, फायरवॉल। देखो आप इंटरनेट के साथ जुड़ गए तो, या आप वाईफाई के साथ जुड़ गए, या फायरवॉल लगा हुआ है। अब मुझे बताओ वायरस कब आता है? जब हम कोई ह्यूमन एक्शन करते हैं, हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई गेम डाउनलोड करते हैं, कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, या किसी अननोन लिंक पे क्लिक करते हैं, या हमारी ईमेल खोलते हैं, वहाँ पे किसी लिंक के साथ आया होता, तो ह्यूमन एक्शन से फिर वायरस स्प्रेड होता है। विच मालवेयर रेप्लिकेट्स इटसेल्फ विदाउट यूजर इंटरवेंशन? कौन सा मालवेयर खुद को रेप्लिकेट करता है यूजर की इंटरवेंशन के बगैर, जिसको यूजर की इंटरवेंशन नहीं चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए, जो खुद ब खुद करता है? सो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? वर्म। वर्म खुद को रेप्लिकेट करता है यूजर की इंटरवेंशन के बगैर। खास तौर पे तीन चीजों को आपको डिफरेंस आनी चाहिए। वायरस और वर्म में क्या डिफरेंस है, वर्म और ट्रोजन हॉर्स में क्या डिफरेंस है, वायरस और ट्रोजन हॉर्स में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसने नहीं पढ़ा है आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, फिर मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर लाऊंगी। ठीक है, चले आगे देखते हैं। विच मालवेयर डिस्क्यूजेस इटसेल्फ एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर? कौन सा मालवेयर ऐसा है जो हमें लगता है कि ये सॉफ्टवेयर ना असली है, लेजिटिमेट है, ऑथेंटिक है और काम करने के लिए, लेकिन वो होता नहीं है, वो दिखता कुछ और है लेकिन वो होता नहीं है। तो ये कौन सा है? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स मालवेयर है, ये हार्मफुल होता है लेकिन ये लगता है कि ये अच्छा सॉफ्टवेयर है। ट्रोजन हॉर्स को हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पुराने बादशाह होते थे, उन्होंने फिर बहुत बड़ा एक गेट होता था जहाँ से एंट्री होती थी उनके किंगडम में। वो वहाँ पे जब वहाँ क्या होता था, दुश्मन बादशाह अपने सिपाह को भेजते था, वो बेस बदल के जाता था और वो लगता था कि ये हमारा ही सिपाह है, लेकिन वो होता नहीं था उनका सिपाह। वो वहाँ जाता था उनकी मूवमेंट वूवमेंट देखने के लिए, तो उसी को ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। सेम ट्रोजन हॉर्स भी वैसा ही होता है। हमें लगता है कि हमारे में से सॉफ्टवेयर ही अच्छा है कोई है, लेकिन वो अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं होता है। स्पाईवेयर इज यूज्ड टू, स्पाईवेयर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या स्पाईवेयर से फिक्स कर सकते हैं सिस्टम के एरर्स को, या रैम बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, मॉनिटर यूजर एक्टिविटीज सीक्रेटली? स्पाईवेयर मतलब ना वो स्पाइंग करता है, ये यूजर की एक्टिविटीज को सीक्रेटली चोरी चोरी मॉनिटर करता रहता है। स्पाईवेयर उसी को हम बोलते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडवेयर? एडवेयर का फंक्शन क्या है? डिस्प्ले अनवांटेड एड्स, रिमूव एड्स, एनक्रिप्ट डेटा, डिटेक्ट वायरस। ऑब्वियसली एडवेयर क्यों आता है? वो अनवांटेड एड्स को डिस्प्ले करता है और रेवेन्यू जनरेट करता है खुद के लिए। रैंसमवेयर वर्क्स बाय, रैंसमवेयर का अटैक इंडिया में 2017 में हुआ था, जिसका नाम पड़ा था वानाक्राई। वानाक्राई। ऐसे तो रैंसम में सिर्फ पैसे मांगे जाते थे, तब तक स्क्रीन को लॉक किया जाता है जब तक आप पैसे पे ना करो हैकर को। लेकिन
इसका एक और नाम भी पढ़ा है जैसे अब क्या होता है, अब ज़्यादातर वो क्रिप्टो कॉइन में मांगते हैं, बिटकॉइन। जो वानाक्राई अटैक हुआ था ना, उस टाइम बिटकॉइन में मांगा था पैसे। तो रैंसमवेयर क्या होता है, स्पीडिंग अप परफॉर्मेंस, डिलीटिंग सिस्टम फाइल्स, शोइंग एडवर्टीजमेंट्स, एनक्रिप्टिंग यूजर डेटा एंड डिमांडिंग पेमेंट। हाँ, रैंसमवेयर में क्या होता है, जब ये ऐसा अटैक होता है, इसको ये साइबर अटैक होता है, उस टाइम पे यूजर का जो डेटा ना उसको लॉक किया जाता है और पैसे मांगे जाते हैं। ठीक है, इंडिया में एक ऐसा अटैक हुआ था वानाक्राई 2017-18 में। विच मालवेयर लॉग्स की स्ट्रोक्स, की स्ट्रोक्स पे कौन मॉनिटर करता है? की लॉगर, स्पाईवेयर, वर्म, रूट किट। जो आपके कीज के स्ट्रोक्स को मॉनिटर करता है वो कौन सा है? सो द आंसर इज की लॉगर, राइट, की लॉगर। विच मालवेयर गिव्स अनऑथराइज्ड कंट्रोल टू द अटैकर्स? इनमें से कौन सा मालवेयर अनऑथराइज्ड कंट्रोल देता है अटैकर्स को? रूट किट, वर्म, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्न। अनऑथराइज्ड कंट्रोल मिलता है अटैक करने वाले को। सो द आंसर इज रूट किट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, विच टाइप ऑफ मालवेयर मेनली टारगेट्स मोबाइल डिवाइसेस? इनमें से कौन सा जो मालवेयर है वो ज्यादातर मोबाइल डिवाइस को जो है टारगेट करता है? वो कुछ ऐसे टारगेट्स होते हैं जो ज़्यादातर जो कुछ ऐसे मॉलवेयर्स होते हैं जो ज़्यादातर टारगेट करते हैं मोबाइल डिवाइसेस को। उसमें अगर हम देखेंगे ना, एडवेयर, स्पाईवेयर भी है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखेंगे मोबाइल ट्रोजन, इसका आंसर आएगा। व्हाट डज अ लॉजिक बम डू? लॉजिक बम क्या करता है? एग्जीक्यूट्स मैलिशियस एक्शंस व्हेन ट्रिगर्ड, एनक्रिप्ट्स ऑल फाइल्स, डिस्प्लेस एड्स, रिपेयर्स द सिस्टम। जो लॉजिक बम है ये क्या करता है? ये भी हम मॉलवेयर्स में पढ़ते हैं। सो ये क्या करता है, ये मैलिशियस एक्शंस, मतलब जो हार्मफुल एक्शंस है ना, उनको एग्जीक्यूट कराता है जब इसको ट्रिगर मिलता है। व्हेन ट्रिगर्ड, ये एग्जीक्यूट कराता है हार्मफुल एक्शंस को, मैलिशियस एक्शंस को। सो ऑप्शन ए हियर इज द आंसर। ओके, विच मालवेयर स्प्रेड्स थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स? कौन सा मालवेयर ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू स्प्रेड होता है, जो ज्यादातर ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू स्प्रेड होता है? सो ऑब्वियसली मैंने आपको इससे पहले भी ये बताया कि वायरस जो है ना वो ज़्यादातर ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू भी जो है स्प्रेड होता है। सो वायरस यहाँ पे सही आंसर है। विच सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मालवेयर? मालवेयर के अगेंस्ट कौन सा सॉफ्टवेयर मालवेयर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को? एंटीवायरस, एडवेयर, स्पाईवेयर एंड ट्रोजन हॉर्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एडवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन जो है ये मालवेयर ही है। तो इनमें से कौन सा बचा? एंटीवायरस। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को बचाता है बाकी मालवेयर से, चाहे ट्रोजन हॉर्स हो, वायरस हो, इसलिए इसको एंटीवायरस बोला जाता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में लिखेंगे। आप 4 एंटीवायरस का नाम लिखिए। नेम द 4 एंटीवायरस जो हम यूज करते हैं। आप कमेंट में लिखिए इनका आंसर। व्हाट इज द मेन एम ऑफ रैंसमवेयर? रैंसमवेयर का मेन एम क्या होता है? टू एक्सटॉर्ट मनी, डिलीट फाइल्स, डिस्प्ले एड्स, टू स्लो डाउन सिस्टम। मेन एम रैंसमवेयर का होता है कुछ रैंसम लेना, पेमेंट लेना। तो टू एक्सटॉर्ट मनी इज द आंसर, पैसे ले लेना, इसीलिए वो अटैक होता है। ठीक है, व्हाट इज द बॉटनेट? बॉटनेट क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ये। नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, फायरवॉल सिस्टम, एंटीवायरस टूल, बैकअप सिस्टम। सो बेसिकली बॉटनेट होता है नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड या कंप्रोमाइज्ड कंप्यूटर जो हैक किए हुए होते हैं, और इसमें सिंगल अटैकर होता है जिसको हम बॉट हर्डर भी बोलते हैं। और इन डिवाइसेस को ज़ोंबीज भी कहा जाता है। इन डिवाइसेस को, जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनको ज़ोंबीज भी कहा जाता है। और जो इनको अटैक करता है, इस पूरे नेटवर्क को अटैक करता है, उसको हम बॉट हर्डर भी बोलते हैं। सो बॉटनेट क्या होता है? ये एक नेटवर्क होता है कंप्रोमाइज्ड डिवाइसेस का, इन्फेक्टेड डिवाइसेस का, सच एज कंप्यूटर्स हो या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, जो सीक्रेटली कंट्रोल किया जाता है किसी एक सिंगल अटैकर से, जिसको हम बॉट हर्डर बोलते हैं। और जो ये इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं ना, इनको हम ज़ोंबीज बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ?
विच ऑफ दिस इज नॉट अ मॉलवेयर टाइप, इनमें से कौन सा मॉलवेयर टाइप नहीं है? रूटकिट, फायरवॉल, वर्म, ट्रोजन हॉर्स। आपको पता है ये जो फायरवॉल है ना, ये गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करती है सो दैट कि जो भी इनकमिंग और आउटकमिंग रिक्वेस्ट्स होती है इंटरनेट यूज करने के लिए, वो एक और गेट से जाती है। जैसे एक सर्वर होता है तो हम प्रॉक्सी सर्वर लगाते हैं, एक असल में ये गेट है, हम इससे आगे ये गेट लगाते हैं। क्यों? आपने देखा होगा जब आप किसी बड़े होटल में जाते हैं या कहीं इवेंट होता है, वहां पे जब आप मेन डोर से एंटर करते हैं, वहां पे सिक्योरिटी का वो आर्टिफिशियल वो ना टेम्पररी गेट जैसा लगा होता है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक के लिए आप इससे गुजरते हैं तो फिर आपका सिक्योरिटी चेक होता है। सेम इज द केस विद फायरवॉल भी सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी चेक होता है कि क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट बोलता है कि फेसबुक यूज नहीं करना है, बाकी इंटरनेट चलेगा। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करना चाहोगे तो वो जब उसके फायरवॉल पे जाएगी, एक प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगी, वो उसको रिजेक्ट करेगी, बाकी को छोड़ेगी। तो वहां पे इनकमिंग एंड आउट गोइंग नेटवर्क जो है ना, ट्रैफिक जो है वो उसी के फायरवॉल के थ्रू ही जाता है। ओके, व्हाट डज सिक्योरवेयर डू? Secures users to buy fake software, encrypts data, monitors users, deletes data। ये बेसिकली इसको हम सोशल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है लोगों को ऐसे प्रेशर सिचुएशन में लाना कि उनको डर की वजह से फिर वो क्लिक करते हैं फिशिंग लिंक पे, अपना पासवर्ड देते हैं, ओटीपी देते हैं। ऐसी सिक्योर्स यूजर्स टू बाय फेक सॉफ्टवेयर। आप डराते हो, डर के मारे लोग फिर जो है अनऑथराइज्ड या इलीगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसी को हम सिक्योरवेयर बोलते हैं। विच ऑफ दिस मॉलवेयर टाइप्स इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड? इनमें से कौन सा मॉलवेयर टाइप मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है? बूट सेक्टर वायरस, ट्रोजन, वर्म एंड स्पाईवेयर। सो द राइट ऑप्शन इज बूट सेक्टर वायरस। ओके, द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉलवेयर इज, मॉलवेयर के लिए आप कैसे सबसे अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर को? बेस्ट प्रोटेक्शन क्या है? अपडेटेड एंटीवायरस एंड कॉशियस ब्राउजिंग, यूजिंग मोर रैम, फ्रीक्वेंट डाउनलोड्स, इग्नोरिंग अपडेट्स। नहीं, अपडेट हमेशा हमें करना चाहिए। डाउनलोड जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप में मॉलवेयर आ जाएगा कंप्यूटर में। ज्यादा रैम इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर जो हमारा एंटीवायरस, पहले हमारे पास एंटीवायरस होना चाहिए, फिर उसको अपडेटेड रखना है, और जो भी हम ब्राउज करें ना उसमें एहतियात करनी है कि हमेशा अननोन्स की लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो एक ऑथराइज्ड साइट से करना है, प्ले स्टोर से डायरेक्टली करना है। कोई भी चीज़ डाउनलोड, ऐप करनी है आपकी डाउनलोड, अननेसेसरी जो भी इंटरनेट में लिंक्स होती है उन पर क्लिक नहीं करना है। तो ये अच्छा तरीका होता है अपने कंप्यूटर को बचाने का। आपको ये सेशन कैसा लगा? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड यहाँ पे मैंने आंसर्स भी फिर आपको दे के रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और if you want to learn English grammar, I am just going to start classes for that also. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.